और फिल्म काफ़ी इमोशनल एक्शन फिल्म है, थ्रिलर फिल्म है। ये जल्द ही इसका ट्रेलर आने वाला है। आई थिंक मेरे ख्याल से विदिन 10 डेज उसका ट्रेलर आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और स्वागत करता हूं आप सभी का भोजपुरी कलेक्शन न्यूज चैनल में। आज हमारे साथ भोजपुरी के डायरेक्टर जो कि अनंजय रघुराज जी, जो कि कई फिल्में सुपरहिट फिल्में जो है डायरेक्ट कर चुके हैं और आज मुंबई में मौजूद हूं। और चलिए अभी आप सभी को बता रहे, जिस फिल्म का इंतजार था जियो मेरी जान फिल्म को लेकर, कई फिल्में जो है लाइनअप पे हैं सर के, और उसी बारे में आप सभी को बहुत बड़ी जानकारियां देने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अनंजय रघुराज सर का। सर कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया हूँ। और सबसे पहले भोजपुरी कलेक्शन न्यूज के जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जो मेरी जान बहुत अच्छी फिल्म बनी है। पिछले साल हम लोग बड़ी शिद्दत से उस फिल्म की शूटिंग किए थे। हाँ। और एक चीज़ बता दूँ आपको कि जियो मेरी जान में पावर स्टार पवन जी का पावर दिखेगा। जी जी। वैसे वो तो हर फिल्मों में दिखता है जी बिल्कुल। लेकिन इसमें एक अलग पावर दिखेगा। हाँ। उनकी एक्टिंग का पावर दिखेगा, परफॉर्मेंस का पावर दिखेगा, उनके एक्शन का पावर दिखेगा, उनके संगीत म्यूजिक गाने का पावर दिखेगा। तो है पूरा फुल पैकेज है। और फिल्म काफ़ी इमोशनल एक्शन फिल्म है, थ्रिलर फिल्म है। ये जल्द ही इसका ट्रेलर आने वाला है। आई थिंक मेरे ख्याल से विदिन 10 डेज उसका ट्रेलर आ जाएगा। और दशहरा पे रिलीज की प्लानिंग चल रही है। तो दुर्गा पूजा में पावर स्टार का पावर दिखेगा। जी, और पूरे बिहार, यूपी, झारखंड, पूरे देश में दिखेगा। अच्छा अच्छा जी। सर जियो मेरी जान है, इसमें स्टार कास्ट में जैसे पवन सिंह जी है और इसमें नई हीरोइन है, नई हीरोइन है जो कि हाँ, कहने को तो नहीं ही है। वैसे एक्सपेरिमेंट तो हमेशा मैं करते रहा हूँ शुरू से ही। जी जी बिल्कुल। और ये जियो मेरी जान में एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं सपना चौहान जी। जी बिल्कुल। तो यूँ कहें कि मतलब उनकी पहली फिल्म थी वो एक तरीके से। हालांकि वो अभी तक हालांकि उसके बाद आसरा फिल्म में उन्होंने किया और आसरा पहले आ गई। जी जी बिल्कुल। तो सपना चौहान हैं और रूपाली जाधव हैं, दो हीरोइन हैं। तो रूपाली जाधव मराठी इंडस्ट्री से हैं। जी जी, तो वो हैं। और सपना चौहान जी जो काफ़ी अभी मतलब सॉन्ग्स वगैरह काफ़ी कर रही हैं, कई फिल्में भी इधर की हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हैं। हाँ सर जी। और इसमें सर देखा जाए तो पावर स्टार पवन सिंह का शूटिंग के वक्त पागल का रोल जो कि काफी बेहतरीन दर्शकों ने पसंद भी किया था। अरे भाई इसमें पागल का रोल कि कुछ लोग बोले थे कि खेसारी जी का वो जो फरिश्ता आया था उसमें कॉपी करके ऐसा। सर आप बताइए सर, ऐसा कमेंट बहुत आ रहा था कि सर अरे उनका कॉपी कर लिए। ऐसा कुछ नहीं है और कॉपी वॉपी नहीं होता है। हाँ। हर फिल्म का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, अपनी एक स्क्रीन प्ले होता है, एक कहानी अलग होती है। और पवन जी का इसमें जो परफॉर्मेंस है वो कहीं से भी, फरिश्ता मैंने देखी है फिल्म, फरिश्ता में खेसारी जी एक्चुअल पागल है नहीं, पागल की एक्टिंग करते हैं। जी बिल्कुल। और इसमें वो रियल पागल है। पागल इन द सेंस, पागल भी कई तरीके के पागल होते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। तो इसमें इनके सब होशो हवास सब कुछ है, कुछ चीज़ें याद नहीं है इनको, इनके साथ क्या हुआ, उस तरीके की फिल्म है। और एक पागल होता है कि उसको कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी मतलब किए जा रहा है। हाँ। तो फरिश्ता में जो खेसारी जी किए थे वो कॉमिकली पागल का रोल किए थे, कॉमिक जैसे कॉमेडी टाइप चीज़ें। और इसमें बहुत सीरियस हैं वो पवन जी का जो रोल है। और कमाल का मतलब अद्भुत काम किया है पवन जी ने, सलूट है। आप फिल्म देखेंगे तो या उनके फैंस को ना एक अलग पवन जी दिखेंगे, एक अलग पवन सिंह दिखेंगे। ठीक है। तो बेहतरीन काम किया है उन्होंने पवन जी ने। देखिए जैसा कि सर ने बताया कि ये जो जियो मेरी जान है इसमें आप सभी को कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। पवन सिंह जी का जो कि कैरेक्टर है एकदम अलग, जैसे कि भोजपुरी फिल्में जो कि चलते आ रही हैं उस हिसाब से एकदम देखा जाए तो अलग ही एकदम इसमें रोल देखने को मिलेगा। पागल का रोल जो है पवन जी ने जो किया था और काफ़ी बेहतरीन भी पसंद भी किए थे दर्शक। और आप लोग के बीच में जैसा कि सर ने बताया कि ट्रेलर 10 दिन के अंदर 10 डेज के तक रिलीज किया जा सकता है, जैसा कि सर ने बताया लाइनअप पे है। और जैसा कि सर ने बताया कि दुर्गा पूजा पे इनका सर का वो है कि टाइम फिल्म का जो है लॉन्चिंग का है, आप जो कि जैसा कि सर ने बताया। तो सर अभी जियो मेरी जान आपने बताया कि ट्रेलर भी रिलीज होने का अपकमिंग में भी है और सिनेमा में भी रिलीज होने वाला दुर्गा पूजा से ऑल इंडिया में। क्या मल्टीप्लेक्स सिनेमा में रिलीज किया जाएगा? जैसे सूर्यवंशम फिल्म में दर्शक बहुत पसंद भी कर रहे हैं काफ़ी। देखिए ये सही बात है कि हाँ। अभी फिल्म का माहौल फिर से थोड़ा ठीक हो रहा है, जो थिएट्रिकल खासकर माहौल है। और वैसे भी सिंगल थिएटर बहुत कम रह गए हैं, तो अब मल्टीप्लेक्सेस बहुत हो गए हैं, तो मल्टीप्लेक्स में जाना बिल्कुल लाजमी है। और
पवन जी के जो ऑडियंस हैं वो मतलब सारे ऑडियंस हैं, सब तरीके के ऑडियंस है, अपर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, लोअर क्लास भी है, मतलब सारे ऑडियंस है, हर तरीके का ऑडियंस है। तो उसका फायदा तो डेफिनेटली मल्टीप्लेक्स में मिल ही रहा है। और सूर्यवंशम अभी सुपर डुपर हिट हुई है, तो उनके निर्माता जो हैं निशांत उज्ज्वल जी, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और जो निर्देशक हैं रजनीश जी, वो भी मेरे परम मित्र हैं। उनके साथ हम लोगों ने मेहंदी लगा के रखना किया था रजनीश जी के साथ, और निशांत जी के साथ तो खैर कई फिल्में किया है। तो निशांत जी सशक्त निर्माता भी हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भोजपुरी के तो हाँ, तो अभी इस फिल्म से मतलब निशांत जी को श्रेय जाता है, ये पावर स्टार पवन जी को श्रेय जाता है, निर्देशक रजनीश मिश्रा जी ने बेहतरीन फिल्म बनाई, उसको उनको श्रेय जाता है कि चलिए फिल्म मल्टीप्लेक्स में और तीसरे वीक में अभी कंटिन्यू हुई है सिनेपोलिस पटना में, ये बहुत अच्छी खबर है। और उसके अलावा उसको देख के कई सारे मल्टीप्लेक्सेज में फिर से फिल्म लगी है। जी। तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है हमारी इंडस्ट्री के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, कि हो सकता है कल के डेट में हम लोग भी करोड़ों में फिर रिकवरी करें, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल। सर, आपने सूर्यवंशम फिल्म देखा, आपको कैसा लगा? नहीं, डेफिनेटली बहुत अच्छी फिल्म है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, तभी तो पब्लिक पसंद कर रही है ना। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, पूरा म्यूजिकल बनी है, और पवन जी का जो देसी लुक है वो कमाल का है। गाना कौन सा पसंद है आपको? भगवान या फिर कुछ? अच्छा, ये अपना सूर्यवंशम का सूर्यवंशम का गाना तो सारे गाने सारे अच्छे हैं, लेकिन वो जो गाना है जो अखिया के नासा, हाँ अखिया के नासा, अखिया में नासा, वो कमाल गाना है, मुझे बहुत अच्छा है, वो बहुत पसंद है वो, बहुत दिल। हाँ, बाकी तो पब्लिक के लिए, ऑडियंस के लिए तो बबुआन वाला गाना भी बहुत अच्छा है। ओढ़नी दांते ओढ़नी दबा के, वो भी बहुत अच्छा गाना है। मतलब देखा जाए एक तरफ ओवरऑल पूरा गाना म्यूजिकल फिल्म है, अच्छी फिल्म है जी।